नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का फैसला ऐतिहासिक क्यों है। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और सवाल है कि ऐतिहासिक फैसले में 2 बात है। पहला, जन्मभूमि केस में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। दूसरा, हिंदू पक्ष की ओर से दायर किए गए 18 पिटीशन एक साथ सुने जाएंगे। इसलिए यह फैसला ऐतिहासिक है और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट 12 अगस्त से अपनी सुनवाई जारी रखेगा। सवाल उठता है कि दोनों पक्ष का कहना क्या है। आखिर में मुस्लिम पक्ष चाहता क्या था, वो देखिए। सबसे पहले हिंदू पक्ष की तरफ से 18 पिटीशन दायर किए गए थे और शाही ईदगाह के कमिटी के वकीलों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहा कि यह विवाद मेंटेनेबल ही नहीं है। सुनवाई तो बाद की बात है और उसका कानून उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत इसकी सुनवाई नहीं होगी। यानी मुस्लिम पक्ष का कहना था कि यह केस सुनवाई के योग्य नहीं है। अब क्यों नहीं है? मुस्लिम पक्ष का कहना कि यह सुनवाई के योग्य नहीं है, वो क्यों? पहला, उनका कहना कि मामला वर्शिप एक्ट 1991 के तहत आता है और वक्फ एक्ट के साथ लिमिटेशन एक्ट से यह बाधित है। इसलिए इसकी सुनवाई नहीं हो सकती और इस केस को खारिज कर दिया जाए। और भी महत्वपूर्ण बात है जो मुस्लिम पक्ष ने कहा, वो मैं आपको बताऊं। मुस्लिम पक्ष का कहना कि समझौता 1968 का है और 60 साल के बाद समझौते को गलत साबित नहीं किया जा सकता, इसलिए मुकदमा सुनवाई के लायक नहीं है। जैसा मैंने बताया, दूसरा कारण कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो नरसिम्हा राव ने पास किया था अपने प्रधानमंत्रित्व काल में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के पहले, कि बाबरी मस्जिद को छोड़ के जितने भी ये विवादास्पद मुद्दे हैं वो 1947 के बाद जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। 91 का एक्ट और यानी कि 15 अगस्त 1947 वाले नियम के तहत जो धार्मिक स्थल जैसा है वैसा रहे, उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। तीसरी बात उन्होंने कहा, मुस्लिम पक्षकारों ने, कि लिमिटेशन एक्ट वक्फ अधिनियम के तहत इस मामले को देखा जाए। चूंकि उनका कहना कि यह समझौता हुआ था 1968 में
और 1991 का कानून लागू होता है, वक्फ कानून लागू होता है, इसलिए लिमिटेशन एक्ट लागू होता है, इसलिए वक्फ के तहत ये फैसला होगा। और चूंकि वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई हो, क्योंकि यह सिविल कोर्ट में सुना नहीं जाएगा। कुल मिलाके मुस्लिम पक्ष का कहना था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले की सुनवाई तो बाद की बात है, इस केस को इंटरटेन ही नहीं करे, सिरे से खारिज कर दे। अब दूसरा पक्ष देखिए, हिंदू पक्ष का क्या कहना है, वो भी सुनना चाहिए। हिंदू पक्ष का कहना है कि इस मामले पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, पहला। दूसरा, न ही वक्फ बोर्ड का कानून लागू होता है, क्योंकि जिस परिसर में शाही ईदगाह परिसर है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन है। और ये जो दावा कर रहे हैं 1968 का, वह समझौता कानूनन गलत है। और हिंदू पक्षकारों का कहना कि 2.5 एकड़ में बना शाही ईदगाह कोई मस्जिद नहीं है, क्योंकि ईदगाह में केवल साल भर में 2 बार नमाज पढ़ी जाती है। और ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ का एरिया भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह है। जहां पर वो ईदगाह है उसके नीचे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और इस ईदगाह का निर्माण एक साजिश के तहत किया गया था, इसलिए आदेश 7 और नियम 11 इस पिटीशन में लागू नहीं होता, क्योंकि सबको पता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया गया था और पूरा का पूरा जमीन 13 एकड़ से ज्यादा जितना है, ये सारे जमीन के मालिक कटरा केशव देव हैं। और वक्फ बोर्ड किसी भी एंगल से दावा नहीं कर सकती है कि ये उसका जमीन है। तो कहने का मतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुन के साफ साफ कहा कि केस मेंटेनेबल है, वक्फ बोर्ड कानून लागू नहीं होता, 91 का कानून लागू नहीं होता, 1968 का समझौता नहीं चलेगा। और जो 18 पिटीशन है हिंदू पक्ष का, उस पर हाई कोर्ट सुनवाई जारी रखेगी 12 अगस्त से। और मुस्लिम पक्ष के पिटीशन को सिरे से खारिज कर दिया गया। अब सवाल यह है कि जैसा मैंने सवाल में उठाया है कि यह ऐतिहासिक क्यों है, क्योंकि मुस्लिम पक्षकारों का हमेशा से एक प्रयास रहा है कि चाहे वो मथुरा हो चाहे वो काशी हो, वहां पे 1991 का एक्ट लागू किया जाए, जिससे वहां पर कुछ नहीं किया जा सके। और कोर्ट आदेश 7 नियम 11 के तहत चले, जिससे यह केस को शुरू में ही खारिज कर दिया। हालांकि श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस को मथुरा कोर्ट ने शुरू में ऐसा किया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने इसे स्वीकार किया। तो इसलिए अब इलाहाबाद हाई कोर्ट इस केस की सुनवाई जारी रखेगी। चूंकि यह मेंटेनेबल है, चूंकि यह 1991 का लॉ लागू नहीं होता है,
यह वक्फ का दावा नहीं हो सकता है। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है वो ऐतिहासिक है हिंदू पक्ष के लिए। और हम आपको बताना चाहेंगे कि विष्णु जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने क्या कहा। उनके कहने का अर्थ है कि 25 सितंबर 2020 को पहली याचिका दायर हुई थी, 4 महीने सुनवाई हुई। आज हाईकोर्ट ने यानी 1 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना। अब इस केस में ट्रायल चलेगा, हम लोगों को मौका मिलेगा कि हम सबूत पेश कर सकें। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। और दूसरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा जजमेंट आने के बाद कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के इतिहास में आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा। शुरू से ही शाही ईदगाह पक्ष के लोग रहे हों या सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग कहते रहे कि केस सुनवाई योग्य नहीं है। आज यानी 1 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि यह केस सुनवाई योग्य है। ये लोग यानी मुस्लिम पक्ष लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में केस को अयोध्या की तरह से लंबा खींचना चाहते थे। और एक बात और, हिंदू पक्ष के वकीलों ने यह भी कहा है, जब उनसे पूछा गया कि यदि मुस्लिम पक्ष उन्हें अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज करने का, तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि वो कैविएट के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देंगे कि यदि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन को चैलेंज किया जाता है तो वैसी स्थिति में हिंदू पक्षों को भी उसमें शामिल किया जाए, जिससे वो अपनी बात, अपने जो तर्क हैं वो रख सकें। और इसलिए मैं समझता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट ऐतिहासिक है और अब आगे इस केस में सुनवाई होगी। और चूंकि जग जाहिर है कि अयोध्या, काशी और मथुरा ये 3 तीर्थ स्थान भारत के हिंदू समाज या पूरी दुनिया के हिंदू समाज के लिए संस्कृति, सभ्यता और अस्तित्व से जुड़े हुए रहे हैं। तो राम मंदिर का तो फैसला सुप्रीम कोर्ट दे दिया और अयोध्या मंदिर का निर्माण भी हुआ और काशी की भी सुनवाई जारी है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। और तीसरा, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी सुनवाई अब जारी रहेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और हम आशा करते हैं कि जितने प्रमाण हैं और जितने भी प्रमाण इकट्ठा किया जाएगा उसके आधार पर दोनों पक्ष को सुनते हुए बिल्कुल हाईकोर्ट वो निर्णय देगा जो निर्णय सबको स्वीकार्य होगा। चूंकि मथुरा हिंदू समाज के लिए, अयोध्या हिंदू समाज के लिए, काशी हिंदू समाज के लिए अस्तित्व से जुड़ा हुआ सवाल है, उसको जरूर कोर्ट ध्यान में रखेगा। और इसलिए मैंने कहा कि मथुरा का फैसला सुनाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आगे देखते हैं कि सुनवाई में क्या क्या होता है। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और जो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में एक और निवेदन आपसे कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही
हम आगे आपसे अपनी बात साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।